Hi everyone, welcome back. In this video, we are going to study mirror formula. Okay students, sign convention. What is sign convention? Sign convention क्या होता है? sign convention ज्यादा कुछ नहीं होता है. sign convention का मतलब है कि जो भी distances हम ले रहे हैं mirror से, उस distances का there are some certain defined sign. मतलब उसकी कुछ पहले से ही हम साइन यूज कर सकते हो, जैसे प्लस या माइनस हमने डिफाइन कर रखी है. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखकर इमेज की पोजीशन बता सकते हैं. इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर भी बता सकते हैं. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है मिरर से, ये जानने के लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है. और उस साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं और उसके बाद एक कुछ फॉर्मूले को हम डिराइव या फिर रिलेशनशिप बना के उससे हम इमेज की पोजीशन को पता करते हैं. ठीक है, सो basically sign convention is nothing but it is used for knowing the distance of the object and the distance of the image from the mirror. ठीक है, सो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो पोल होता है मिरर का, उसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं. द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन. ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एक्स एंड वाई एक्सिस में जब कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ते हैं, जिस तरह हमने वो पॉइंट को या फिर उसी को जिसको हम जैसे कोऑर्डिनेट 0 0 था जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, उसी तरह यहाँ पे पोल को हम 0 0 या ओरिजिन मानते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सारे डिस्टेंसेस उसी से मेजर होती है. ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं. ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं. जस्ट सेम लाइक एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये जो पॉइंट है पी, इसको हम पोल मानेंगे, यानी पोल जो है इसको हम ओरिजिन मानेंगे, पोल तो है ही. ठीक है, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस पूरे साइन कन्वेंशन में कि जो डिस्टेंस होता है मेजर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन से लाइट मिरर पे पड़ रही है उस डायरेक्शन से अगर हमने मेजरमेंट ली है, उस डायरेक्शन में हमने मेजरमेंट ली है, उस मेजरमेंट को हम पॉजिटिव मानेंगे. और अगर उसके अपोजिट में हमने उस मेजरमेंट को लिया तो उस मेजरमेंट को हम नेगेटिव मानेंगे. जैसे अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट यहाँ लाइट रे उससे इधर इस डायरेक्शन में जाएगी, तो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पोल से बतानी है, तो आपको इस पोल से उठकर या चल के यहाँ आना होगा. तो आप जितना दूर पोल से चल के इस ऑब्जेक्ट तक आएंगे उसी डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल कहोगे. तो ये आप देखो, लाइट जा रही है इधर, आप जा रहे हो इधर, तो ये आपकी डायरेक्शन मूव करने की और लाइट की डायरेक्शन मूव करने की अपोजिट है. तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये मेजरमेंट नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, और अगर सेम कोई चीज अगर यहाँ खड़ी है और लाइट रे यही जा रही है, या फिर यू कह सकते हो कि ये आपकी मिरर से इमेज बन गई. ठीक है, तो ये अगर आप इस इमेज की मेजरमेंट लोगे इस पॉइंट से, पोल से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसी पॉइंट से चलना पड़ेगा इधर की ओर. तो आप किधर जा रहे हो? आप लाइट के ही डायरेक्शन में जा रहे हो. लाइट अगर आज यहाँ है तो कल को यहाँ बढ़ते बढ़ते जाएगी, यानी आप भी लाइट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. तो अगर आप भी लाइट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी. यही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन की रूलिंग होती है, जो बेसिक फंडा है. बाकी उसको सिंप्लीफाई करके या फिर स्टेटमेंट के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें. स्टेटमेंट के द्वारा हम बस आपको इतना ही ज्यादा से ज्यादा बताएंगे कि आप चुपचाप उसको कार्टेशियन सिस्टम बना के फॉलो करते चलो. जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है. उसी तरह आप बस इसको फॉलो करते चलोगे. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई डिस्टेंस अगर आप वाई एक्सिस के राइट हैंड में मेजर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव मेजर करोगे. अगर इसके लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो तो आप उसको नेगेटिव मेजर करोगे. अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के अगर किसी चीज को ऊपर मेजर कर रहे हो तो आप उसको पॉजिटिव मेजर करोगे. उसके नीचे जा रहे हो तो उसको आप नेगेटिव मेजर करोगे. उसी पॉइंट्स को हमने, उसी बातों को हमने पॉइंट बना के लिखा है. और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. यानी जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट की जगह आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर कर सकते हो. ये अगर आपका मिरर है और ये आपका कन्वेक्स सॉरी कनकेव मिरर है, लेट से ये पॉलिशिंग है इधर. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट आपके यहाँ होगा. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ होगा तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, बिकॉज लाइट इधर आएगी और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन के लिए है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको ऑब्जेक्ट को हमेशा
मिरर के लेफ्ट साइड में या इन फ्रंट में रखना है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे उसको हम पोल से मेजर करेंगे। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो अगर आप इधर जा रहे हो तो ये यही तो आपकी डायरेक्शन हो गई मेजरमेंट की, तो ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, चाहे आप इधर जाओ या फिर इधर जाओ, ये दोनों डायरेक्शन आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से चल रहे हो ना, तो ये हमेशा पोल से यानी ओरिजिन से मेजर होंगी, जस्ट लाइक कार्टेशियन सिस्टम। तीसरा पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। वही बात है, अगर इसके राइट में हम जाकर मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, एंड उसके अगर अपोजिट जाकर मेजर कर रहे हैं नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके परपेंडिकुलर अगर कोई डिस्टेंस मेजर हो रही है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके अबव, इस लाइन के, इस प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे हो रही है तो वो आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये इतना आपका साइन कन्वेंशन में था। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है कि जो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं पोल से, उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है किससे, पोल से या फिर मिरर से, उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है उसका हम इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यही हमारे तीन पैरामीटर्स होते हैं इस पूरे साइन कन्वेंशन कह लो या फिर जो पूरा जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पूरा टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि प्रिंसिपल जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो यू के टर्म में होगा, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको मैटर होगा, वी यानी इमेज की डिस्टेंस हमको मैटर होगा, और तीसरा हमारा मतलब होगा इस फोकल लेंथ से। क्योंकि जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें हमने बस तीन चीजों को इन्वॉल्व किया था, कुछ यही तीन चार चीजें थी, लाइक ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस हमने मेजर किया था पोल से, लेकिन कुछ रेफरेंस हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को भी बनाया था। लाइक अगर हमें बताना था कि ये इसके बियॉन्ड बन रहा है या फिर इस पॉइंट किधर जा रहा था, हम उसको बियॉन्ड सी कह रहे थे, सी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था। अगर यहाँ पे इमेज बन रही थी या फिर ऑब्जेक्ट था तो हम उसको बिटवीन सी एंड एफ कह रहे थे, यानी सी और एफ का भी कुछ ना कुछ उसमें रोल है, ठीक है, सी और एफ का भी रोल था। तो सी से हमको क्या मिल सकता है, सी से हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ठीक है। सो एफ और आर का रिलेशन आपको याद ही होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 था। तो हमको बेसिकली यही इन्हीं चार चीजों की जरूरत होगी या फिर इन्हीं तीन चीजों की जरूरत होगी, यू वी एंड एफ। आर उसमें इंक्लूडेड है एफ के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं तीन चीजों को हमने मिला के बनाया है एक फार्मूला जिसको हम मिरर फार्मूले का नाम से जानते हैं। ये रहा आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इसका डेरिवेशन अभी आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी आप मिरर फार्मूला को बस यहाँ से मगअप कर लो। मिरर फार्मूला क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस में आप पढ़ते हो ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, जस्ट लाइक वैसा ही है इसमें भी कि अगर हम 1 बाई वी और 1 बाई यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 1 बाई एफ मिलता है, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का सम इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये आप ध्यान रख लो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये आप अपने दिमाग में अभी से बैठा कर रख लो, u इज ऑलवेज नेगेटिव, v इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, और f, ये स्मॉल f है यहाँ पे, ये जो स्मॉल f है ये होगा नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होगा। जैसे ये आपका कनकेव मिरर है, लेट से ये आपका कनकेव मिरर है, आप इसको कनकेव मिरर मान लो। अगर यहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट है तो लाइट हमेशा इधर से इधर जाएगी, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको हमेशा इधर से इधर आना पड़ेगा। तो ये आप इसके डायरेक्शन के, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है, ये लाइट का डायरेक्शन है ये, और ये आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आप इसके अपोजिट है तो ये हमेशा ही नेगेटिव हुआ। अब कोई ऐसा केस हो ही नहीं सकता जिसमें ये इधर हो, अगर ये इधर होगा तो इमेज ही फॉर्म नहीं होगी। अगर आप कन्वेक्स मिरर भी देख लो, कन्वेक्स मिरर के भी आपको इन फ्रंट में ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इधर रख दोगे ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि जो u होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा पॉइंट, v नेगेटिव हो सकता है रियल इमेजेस के लिए, जैसे ये आपका वही कनकेव मिरर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर रियल इमेज होगा तो वो हमेशा इधर ही बनेगा, मिरर के या फिर ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो जो भी इसकी भी आपको मेजरमेंट लेनी होगी पोल से, तो आपको फिर इधर से इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। और लाइट पहले
कहाँ जा चुका है। अब हम जब इमेज के डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं तो अभी हम ऑब्जेक्ट से ही निकलने वाले इनिशियल रे का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि हम इमेज से नया रे निकाल, नहीं, हम ऑब्जेक्ट से ही निकलने वाली पहली रेस का ध्यान रखेंगे और उसी से ये बात को डिफाइन करेंगे कि यहाँ से अगर जो रे इधर जा रही है उसके अगर हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव रहेंगे, और अगर उसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो हम नेगेटिव रहेंगे। अगर आपका ये इमेज यहाँ बन रहा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको इसको मेजर करने के लिए यहाँ से इधर आना पड़ेगा, तो आपका इधर आना इसके अपोजिट हो गया तो ये भी नेगेटिव होगा। और हमेशा जो रियल इमेज बनेगी तो वो इधर ही बनेगी, इसी साइड बनेगी, इधर नहीं बनेगी। कनकेव मिरर में आपको एक लास्ट केस बताया गया था जिसमें ये देखो, कनकेव मिरर में आपको एक लास्ट केस बताया गया था जिसमें पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कुछ इधर बन रही थी। तो अब देखो, अब इस केस में आपकी लाइट जा रही है इधर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी वो छोड़ दो, पहले इंसिडेंट लाइट के बारे में देखते हैं। आपकी लाइट इधर जा रही है और आपका इमेज इधर बन रहा है, और अगर आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी होगी पोल से तो आपको राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा। ये तो ये आपकी लाइट की डायरेक्शन हो गई किधर, लेफ्ट टू राइट, और आपकी डायरेक्शन किधर होगी जाने की, मेजर करने की, वो भी हो गई लेफ्ट टू राइट। यानी आप भी किसके डायरेक्शन में हो, लाइट के एरिया के डायरेक्शन में हो। तो अगर आप भी लाइट के एरिया के डायरेक्शन में हो और लाइट रे खुद इधर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ये डिस्टेंस किस में होगी, पॉजिटिव मेजर होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर होगी और ये डिस्टेंस नेगेटिव मेजर होगी। और ये जो इमेज बनता था, ये इमेज कैसा बनता था, ये इमेज वर्चुअल बनता था क्योंकि ये लाइट रेस के वर्चुअल इंटरसेक्शन में बनता था, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। तो वर्चुअल इमेज के केस में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा और रियल इमेज के केस में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। और एफ जो होता है, एफ फोकल लेंथ, उसकी अब हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो एफ की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका वही कनकेव मिरर, और आपका अगर एफ जो होता है वो क्या होता है, इस फोकस और इस पोल के बीच का लेंथ होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, बताया गया था आपको। अब देखो, पोल और फोकस के बीच की ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कुल मिला कहने का मतलब है कि ये डायरेक्शन या फिर ये डिस्टेंस भी आप कैसे मेजर करोगे, इधर आओगे तभी तो, पोल के इधर आओगे तभी तो आप मेजर करोगे। क्योंकि लेट्स से कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यानी वही कॉन्सेप्ट, आपको यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। अब क्योंकि पोल से आप इधर जाओगे तो दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप यूं समझ लो, डिस्टेंस का मेजरमेंट कहने का मतलब ये होता है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, और जिस पॉइंट को आपने रेफरेंस मान लिया उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाओगे, तभी आपका वो मेजरमेंट कहलाएगा, तभी वो मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स कहलाएगा। तो अगर हमने पी और एफ के बीच में मेजरमेंट करके फोकल लेंथ डिफाइन किया है तो हमने पी को रेफरेंस पॉइंट माना है वहां पे, और एफ के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो पी और एफ के बीच जो डायरेक्शन होगा वो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। आपका फोकल लेंथ ये इधर आप जाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट इधर रहा तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट निकल लेगा ऑब्जेक्ट से वो इधर जा रही होगी। तो यानी फोकस की तरफ जब आप आओगे तो आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल के आओगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में आप लाइट के अपोजिट ट्रेवल करके मेजर कर रहे हो, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका F इज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो ये देखो, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये इधर पीछे डैश है, आप उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, इसका जो फोकस होता है, क्योंकि इसका सर्कल इधर बनेगा, इसका सर्कल इधर बनता है, तो इसका फोकस इधर होता है, ठीक है। अब इस केस में अगर इन दोनों के बीच का जब आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है या फिर फोकल मेजर करना होता है तो आपको ओरिजिन आपका या फिर रेफरेंस आपका पोल हमेशा के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तब आपको पोल से इधर जाना पड़ेगा, यानी कि पोल से आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट कभी यहाँ रहा तो उसकी भी जो डायरेक्शन होगी लाइट रे निकलने की वो भी लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई। जब ये डायरेक्शन दोनों सेम हो गई, जब ये दोनों डायरेक्शन सेम हो गई तो ये जो डिस्टेंस होगा ये किस में मेजर किया जाएगा, ये पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा, ठीक है। सो एफ इज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको नोट कर लेना। ये तीनों पॉइंट आप बहुत ध्यान से देख लो, याद कर लो, ये अभी आगे यूज होगा, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द साइज ऑफ इमेज, इट इज द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जस्ट ये चेक करता है ये कि जो ऑब्जेक्ट आपका लेट से ये है और आपकी जो इमेज है वो ये है,
तो इस इमेज की साइज इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा बड़ी या कितनी ज्यादा छोटी भी कभी कभी बनती है, वो कितनी है, मतलब साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जस्ट इसी बात को चेक करने के लिए, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, फाइंड करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उस टर्म का नाम मैग्निफिकेशन है। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट कितनी है, क्या है, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक और नोटेशन के साथ या फिर एक और मैथमेटिकल रिलेशन के साथ रिलेट करते हैं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टाइम्स, यानी माइनस टाइम्स डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम करेंगे तो वो भी हमको मैग्निफिकेशन देता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके हमेशा माइंड में रहनी चाहिए वो ये है कि अगर इमेज इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट का मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, यानी सॉरी जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी इमेज होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब अगर कहने का मतलब है कि इरेक्ट है अगर ये इमेज अगर इरेक्ट है, कहीं क्वेश्चन में दिया इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है कि बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमने बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के या फिर एक्स एक्सिस के हम ऊपर चलते हैं, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जब इसके नीचे जाएंगे तो ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो एच ओ बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें है, पॉजिटिव है, और अगर हाइट ऑफ इमेज में हम किस तरह यूज करेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, यानी जब हम फार्मूले में हम पुट कर रहे होंगे और हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो हम उसको प्लस यूज करेंगे, यानी प्लस 5 सेंटीमीटर, और अगर हमको हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर दी रहेगी तो हम उसको प्लस 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड दिया हो, इन्वर्टेड का मतलब ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसके अपोजिट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज होगी। तो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन आपसे कोई पूछता है, तो अगर आप मैग्निफिकेशन पूछेगा तो जाहिर सी बात है इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, क्योंकि इस केस को अगर आप याद कर पा रहे होगे तो ये केस वही होगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका पोल होगा। ठीक है, तो जब लाइट रे यहाँ से जा रही होगी तो उसके बाद इसका इमेज बन रहा होगा, यानी कि जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट होता है तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है, वही वाला केस है। तो इस केस में इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, तो इमेज की जो आप साइज लोगे वो लेट से आप 4 ले लोगे और ऑब्जेक्ट की साइज अगर आप 6 लोगे। लेकिन अब यहाँ पे इमेज आप 4 नहीं रख के -4 रखोगे, क्यों, क्योंकि इन्वर्ट हो गया, और इन्वर्ट का मतलब क्या है, आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है और आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज के लिए मेजरमेंट ले रहे हो। ठीक है, यानी द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द नेगेटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो साइन होगा माइनस, ये शो करेगा कि जो इमेज आपकी बन रही है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, या फिर ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट का जो साइड है उसके अपोजिट है। ठीक है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस है वो ऑब्जेक्ट की नेचर को, इमेज की नेचर को बताएगा कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, इसलिए आप इस माइनस को हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर एग्जाम में आएगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तो आप विदाउट अगर साइन पुट करते हो तो आपके नंबर डिडक्शन के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे फिनिश हुआ हो। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम ऊपर से निकाल सकते हैं, ये कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो m हमेशा निगेटिव होगा। जैसे रियल एंड इन्वर्टेड करने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका ऑब्जेक्ट, तो जब रियल होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और इन्वर्टेड होगा, जब इन्वर्टेड होगा तो जो m जब आप लिखोगे तो एच आई आपका किस में होगा, हमेशा निगेटिव में होगा। जो एच आई आपका होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा, और एच ओ आपका पॉजिटिव होगा, एच ओ आपका पॉजिटिव एच आई निगेटिव। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड की बात आएगी तो मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, और एक और चीज याद रख लो, सिंपल मैथ है, जैसे मैग्निफिकेशन अगर ऑब्जेक्ट की साइड यानी एच ओ जो आपका है अगर वो एच आई से बड़ा है, एच आई से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन आपका एम से छोटा आएगा। अगर एच ओ आपका एच आई से बड़ा है तो आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो 1 से छोटा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि m क्या है, एच आई अपन एच ओ है, m, एक मिनट लेट मी क्लियर इट फॉर यू, m जो है आपका वो एच आई अपॉन एच ओ है। ठीक है,
अब जब डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो ये जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा, यानी कि एच आई जब बड़ा होगा तो जब न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया तो पूरा जो मैग्निफिकेशन पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट चीज याद कर सकते हो यहाँ से, ये चीज कि इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड के केस में यहाँ हमेशा निगेटिव होगा, और इमेज जब वर्चुअल होगी, वर्चुअल इनडायरेक्ट के केस में होगा, तो एम क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये केस आपका कनकेव मिरर में आएगा और कन्वेक्स में हमेशा यही होता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो मैं एक दो करा दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, यानी इसका अभ्यास देखो। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन में कुछ कुछ डेटा गिवन होता है और कुछ कुछ चीजें पूछ रही होती हैं, तो आप उसमें पहले जो गिवन होता है उसको आप 1 बाय 1 छांटना चालू कर दो। तो इसमें हमको फोकल लेंथ दे रखा है 1 मीटर, फोकल लेंथ हमें दे रखा है 1 मीटर, तो फोकल लेंथ को हमने बना दिया, यहाँ पे हमने फोकल लेंथ लिख लिया 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ यूज हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, इफ ए बाइक इज लोकेटेड 5 मीटर, यानी कि उस मिरर से एक बाइक लोकेटेड है कितने दूरी पे, 5 मीटर, यानी यू, यानी इस ऑब्जेक्ट, हम उस बाइक को इस ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर लेते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से कितना दूरी पे है, जो दूरी है वो कितनी है, यू, तो यानी यू हमेशा निगेटिव में लेंगे, इसको -5 लिखेंगे। ठीक है, 5 नहीं -5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये -5 मीटर हो गया। देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, यानी हमें एफ दे रखा है, यू दे रखा है, वी पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप मिरर फार्मूला लगाओ और इसका आंसर निकालो। ठीक है, आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो एफ क्या है आपका 1 मीटर, यू आपको किस में है, माइनस में, वी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आप यूज करोगे। अब यहाँ से हमको डिफाइन निकालना क्या है, v निकालना है, तो हम 1/v को इधर रखेंगे, 1/u को इस साइड लाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u आ गया। अब इसका हम एलसीएम यही ले लोगे, fu यानी f इंटू यू, और u को इधर ट्रांसफर करेंगे, f को इधर करेंगे, u माइनस f अपॉन fu हो गया। ठीक है, u की वैल्यू हम साइन सहित पुट करते हैं, जब भी u की वैल्यू रखना हो तो हम उसको साइन के साथ रखेंगे, यानी कि अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले लेंगे v का, तो वो fu अपॉन u माइनस हो जाएगा। तो f आपका किस में है, 1 मीटर है। अब ये किसकी बात कर रहा है, कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में आपको बताया गया था, ये आपका कन्वेक्स मिरर था, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ इधर होगी, इधर ही मेजर करेंगे, तो फोकल लेंथ किसमें होगा, पॉजिटिव होगा 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। u आपका हमेशा निगेटिव में होगा, तो u आपका -5 हो गया। ठीक है, इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो आपको v की जो डिस्टेंस है वो मीटर में इतनी आएगी और सेंटीमीटर में इतनी आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है, ये तो आपका पोजीशन हो गया। ठीक है, अब क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो आप बिना क्वेश्चन को लगाए ही आप बता सकते हो कि नेचर कैसे होने वाली है उसकी, नेचर उसकी वर्चुअल होने वाली है और इरेक्ट होने वाली है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से दो ही केस ही बनता है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। अब साइज पता करने के लिए, यानी साइज ऑफ इमेज, यानी एच आई पूछ रहा है, तो एच आई निकालने के लिए आपको दो रिलेशनशिप है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू, ये आपका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यहां से आपको एच ओ तो दिया नहीं गया है, तो आप एच आई को एच ओ के टर्म में लिख सकते हो कि एच आई इज समटाइम्स एच ओ, या फिर एच आई इज जितना भी आएगा वो कर सकते हो कि उतने टाइम्स एच ओ के होगा। तो यहाँ से आप v की वैल्यू पुट करोगे 83.33 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू भी आप सेंटीमीटर में बना के उसको पुट करोगे। जब आप उसको रखोगे, या फिर आप v की वैल्यू 5/6 रख लोगे, कैलकुलेशन इजी होगा। जैसे ये 5/6 रखा है ना, इसी को आपने यहाँ पुट कर दिया 5/6, और ये माइनस बाई डिफॉल्ट फार्मूले के साथ साथ, और ये आपका जो u दिया हुआ है -5 आप वो रख दोगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/6। तो एच आई कितना आया, HO/6 आ गया, यानी कि हाइट ऑफ जो इमेज होगी वो 1/6 टाइम किसकी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, जो साइज होगी, उसके 1/6 टाइम अगर हम कर देंगे तो उतनी छोटी हमको इमेज मिल जाएगी। और हमको पता भी है कि कन्वेक्स मिरर में जो हमेशा जो इमेज की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक इरेक्ट इमेज है,
ओ सॉरी, ये उसी का सॉल्यूशन था। कहने का मतलब है कि एन इरेक्ट इमेज, ओ हाँ, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। इसे दिया है क्वेश्चन, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद द एन इरेक्ट इमेज, हमें एक इमेज मिली है, ठीक है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है 3 टाइम्स, यानी जो इमेज की जो साइज को इसमें बात चल रही है, यानी जो एचआई है आपका, जो एचआई है वो एचओ के 3 टाइम्स है, ठीक है, ये लिखा गया ना कि एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना वो इमेज की साइज है, इज ऑब्टेन विद अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के हेल्प से, ठीक है। और क्या दे रहा है, ऑफ ए कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 36 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 36 सेंटीमीटर, यानी जो इसका रेडियस है आर वो कितना दे रखा है 36। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ आप निकालने का फॉर्मूला जानते हो, आर इज इक्वल्स टू 2f, एफ बाई 2 होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 हो जाएगा, यानी एफ कितना आएगा आपका 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, 18, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। और हमें क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकालना है। यू हमको दे रखा है, यू भी नहीं दे रखा है हमको, मैग्निफिकेशन दे रखा है ये, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, देखो 3 टाइम्स लिखा है ना, और v बाई यू में एक रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स u बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे। अब जब आप मेरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, अच्छा यानी u निकालना है हमें। तो u निकालना है तो इस 1 बाई एफ की जगह साइड में 1 बाई वी को भेजेंगे, यानी जब ये इधर जाएगा तो ये आपका अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अच्छा इन्होंने क्या किया है, u को इधर कर दिया, v को इधर कर दिया, तो u प्लस वी अपॉन वी यही सिंप्लीफाई कर दिया है। या फिर आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, तरीका ये है कि आप इस पार्ट्स को इधर लेके जाओगे और फिर वही सिंप्लीफिकेशन जैसे इसमें किया वैसे इसमें करोगे, और फिर v को u के टर्म्स में पुट कर दोगे, सब सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम v को f के टर्म्स में u पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई 18, ये 18 क्या है आपका फोकल लेंथ है, यहाँ से निकाला हमने, तो u इन u माइनस 3u, v की जगह पर माइनस 3u पुट करेंगे, फिर v की जगह माइनस 3u पुट किए, तो यहाँ से माइनस 2u इज इक्वल अपॉन माइनस 3u स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, u से u कट जाएगा, 2 बाई 3u इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 18 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 18। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3u इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो 3u इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू 2, सो u इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 18 इंटू 2 बाई 3, तो u कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे होगा, 12 सेंटीमीटर होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था।